हर हर महादेव सभी को। जय माँ दुर्गा। आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि में हम हर रोज़ एक एक महाविद्याओं के बारे में जान रहे हैं। आज हम जानेंगे 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या मातंगी के बारे में। यह देवी शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है। मातंग शिव का नाम है, अतः इनकी शक्ति मातंगी है। इनका प्राकट्य अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुल्क की तृतीया को माना जाता है। सुमुखी, लघु श्यामा या श्यामला, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वैश्य मातंगी, मातंगेश्वरी आदि नामों से संबोधित होने वाली यह देवी अपने भक्तों पर माँ प्रसन्न होकर उनके ग्रस्त जीवन को श्रेष्ठ बनाती है। यह देवी प्रकृति की स्वामिनी है। शिव की है शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है। ग्रस्त जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुल्क की तृतीया को इनकी जयंती आती है। इनके साधक क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में करने की ताकत रखते हैं। सम्मोहन अथवा वशीकरण विद्या में यह महाविद्या अत्यंत सहायक है। अतः इन्हें वचन, तंत्र और कला की देवी भी माना गया है। इनका वर्ण गहरा नीला है। मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करने वाली इन देवी की 3 आंखें हैं। रत्नों से जड़े सिंहासन पर बैठी हुई माता मंद मंद मुस्कुराती है। अबाहा मुद्रा धारण किए हुए यह महाविद्या अपने एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला, दूसरे हाथ में वीणा, तीसरे में कपाल तथा चौथे में खड़क धारण करती है। इनके एक हाथ में शोभित कपाल पर एक तोता बैठा हुआ होता है। तोते का होना वाणी और वचन का प्रतीक माना गया है। तांत्रिकों की सरस्वती कही जाने वाली यह देवी वेदों को धारण करती है। कहा जाता है कि चंडाल महिलाओं ने एक बार देवी पार्वती की पूजा आराधना करके अपना ही झूठन भोग में लगा दिया। यह देखकर सभी देवी देवता नाराज हो गए, पर माता पार्वती ने इनकी भक्ति से प्रभावित होकर मातंगी रूप धारण किया और भोग को ग्रहण किया। अतः तभी से माता को मातंगी नाम से संबोधित किया जाने लगा। तभी से माँ को झूठन का भोग अर्पित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी मातंगी ने हनुमान जी और सबरी के गुरु मातंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से पुत्री रूप में जन्म लिया था। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी मानी गई है। तारा माँ के समान ही माँ मातंगी को बौद्ध धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। गुप्त नवरात्रि की 9वीं महाविद्या मातंगी है। मातंगी देवी प्रकृति की देवी है, कला संगीत की देवी है, तंत्र की देवी है, वचन की देवी है। यह एकमात्र ऐसी देवी है जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि की 9वीं महाविद्या मातंगी यह केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती के भोज्य की शक्ति के रूप में मातंगी देवी का ध्यान किया जाता है। मातंगी देवी को किसी भी प्रकार के इंद्रजाल और जादू को काटने की शक्ति प्रदत्त है। देवी मातंगी का स्वरूप मंगलकारी है। यह विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। पशु, पक्षी, जंगल आदि प्राकृतिक तत्वों में इनका वास होता है। वह 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर आती हैं। मातंगी देवी श्री लक्ष्मी का ही स्वरूप है। नवरात्रि में जहाँ 9वां स्थान माँ सिद्धिदात्री को प्राप्त है, वहाँ गुप्त नवरात्रि की 9वां स्थान देवी मातंगी को प्राप्त है। स्वरूप दोनों ही लक्ष्मी के हैं। एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए और
जो शिव जी को भेंट किए। भगवान शिव और माता पार्वती ने किया, लेकिन कुछ अंश धरती पर गिरे। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। यह भी कहा जाता है कि मुनि मातंगी पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम मातंगी पड़ा। उनकी सर्वप्रथम आराधना भगवान विष्णु ने की। वह विष्णु की आधा शक्ति भी मानी गई है। देवी मातंगी गहरे नीले रंग या श्याम वर्ण की है। अर्धचंद्र धारण करती हैं। 3 नशीले नेत्र रत्नमय सिंहासन पर आसीन हैं। उनको कमल का आसन भी प्रिय है। वह गुंजा के बीजों की माला धारण करती हैं। चतुर्भुजी हैं। लाल रंग के आभूषण भी उनको प्रिय हैं। दाएं हाथ में वीणा और मानव खोपड़ी धारण कर रखी है तथा बाएं हाथों में खड्ग धारण करती हैं। यह उनकी अभय मुद्रा है। तोते हर समय उनके साथ रहते हैं, जो वाणी और वचन के प्रतीक हैं। मातंगी देवी की आराधना करने वाला वाक्पटु होता है। सत्य, मृदु और लोक हितकारी वाणी उनको पसंद है। अपशब्द पसंद नहीं है। वाक्पटुता से कार्य लेने वालों के लिए मातंगी देवी की आराधना मंगलकारी है। देवी कहती हैं कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, इसी में शक्ति है। चलिए अब जान लेते हैं मातंगी देवी की पूजा विधि के बारे में। गुप्त नवरात्रि में सभी देवियों की पूजा रात्रि के समय में ही की जाती है और माता मातंगी की पूजा भी भक्त रात्रि में ही करते हैं। पूजा करने के लिए एकांत में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। माता मातंगी की पूजा करने के लिए उनकी तस्वीर, मूर्ति या यंत्र के साथ मूंगा की माला अवश्य मानी जाती है। इन वस्तुओं के अभाव में आप एक तांबे की थाली में सिंदूर से स्वास्तिक बनाकर सुपारी रखें। इसी सुपारी को ही यंत्र मानकर माता मातंगी की पूजा अर्चना करें। माता मातंगी की पूजा करते समय घी का दीपक जलाएं और लाल रंग के फूल अर्पित करने के बाद माता मातंगी के मंत्रों का जाप करें। माता मातंगी के मंत्र जाप हैं ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगये फट स्वाहा। मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता मातंगी की पूजा और मंत्र साधना करता है, माता उस पर प्रसन्न होती हैं और साथ ही सभी प्रकार के दुख और दरिद्रता से मुक्ति दिलाती हैं। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।